हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेन्यूला। एक तरीके की एक डिजीज होती है, एक कंडीशन होती है और रेन्यूला के बारे में हम बात करेंगे। वो क्या होता है, उसके कुछ कॉजेज के बारे में बात करेंगे और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर रेन्यूलास होते क्या हैं। तो रेन्यूला जो होता है वो हमारे माउथ में अंडर दी टंग होता है और रेन्यूला जो होता है ये एक तरीके का क्लियर इसमें क्लियर सिस्ट होता है, बेनाइन सिस्ट होता है जो कि आपकी टंग के नीचे की तरफ पाया जाता है। मैं आपको इमेज शो कर दूंगी, आप समझ जाइएगा कि किस तरीके का होता है। एक सिस्ट होता है जो कि बेनाइन होता है और ये वेरी भी करता है साइज में, थोड़ा सा ब्लूइश कलर का होता है और क्लियर सिस्ट होता है ना। तो ये कभी छोटे से छोटा भी हो सकता है और ये साइज में वेरी करता है, बड़ा भी हो सकता है। तो जब ये बड़े साइज का होता है तो ये कोई कंडीशन या थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकता है। रेन्यूला जो होता है वो आपके जो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें कहीं पर किसी तरीके की अगर ब्लॉकेज हो जाती हैं किसी भी कारणवश, तो ब्लॉकेज होने की वजह से वहां पे रेन्यूला जो होता है वो उसका निर्माण हो जाता है या फॉर्मेशन हो जाता है। बात करें अगर इसके सिम्टम की, तो इसमें किसी तरीके का पेन नहीं होता है और ये अननोटिस्ड होता है। अगर स्मॉल साइज का होता है तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके टंग के नीचे क्या चल रहा है, या रेन्यूला हो चुका है या नहीं हो चुका है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है या आपको तब महसूस होता है या नोटिस होता है जब उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है ना। तो इसमें कोई सिम्टम वाइज ऐसे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बस थोड़ा सा आपको महसूस होता है साइज बड़ा होने के बाद में, बस इतना ही उसमें एक प्रॉब्लम होती है। बाकी सिम्टम में ऐसा कुछ नहीं है। स्लाइटली स्वेलिंग होती है और वहां पे हल्का सा आपको पेन हो सकता है, बट वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता है। कॉजेज की बात करें तो कॉजेज भी अननोन है। बस इतना होता है कि जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वहां पर किसी तरीके का अगर डैमेज हो जाए, है ना, जब कभी ओरल सर्जरी होती है या टीथ से रिलेटेड कोई सर्जरी होती है और उसकी वजह से अगर ट्रोमा हो जाता है, तो ट्रोमा जो होता है वहां पे वो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। ट्रोमा होने के बाद या किसी तरह की इंजरी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने ही दांतों से अपनी टंग को कट कर देते हैं तो, या चीक्स को कट कर देते हैं, तो बस इंजरी होती है। अगर आपके फ्लोर ऑफ दी माउथ में टंग के नीचे की तरफ अगर किसी तरीके की इंजरी हो जाती है तो वहां पे रेन्यूला क्रिएट हो जाता है। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वहां पे जो सलाइवा आपके का फ्लो हो रहा होता है, वहां पे ब्लॉकेज होने की वजह से वो सलाइवा ठीक तरीके से फ्लो नहीं हो पाती है। उसके बाद जो होता है वहां पे एक्युमुलेशन हो जाता है और एक्युमुलेशन होने के बाद में वहां पे एक तरीके का सिस्ट या डोम शेप्ड सिस्ट जो है वो फॉर्मुलेट हो जाता है या फिर वहां पर क्रिएट हो जाता है। तो ये कॉजेज और सिम्टम होते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो रेन्यूला के केसेस में दो मेडिसिन काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो सबसे पहले होम्योपैथी जो है वो है मर्कसॉल। अगर रेन्यूला हो गया है अंडर या बीनीथ द टंग और बहुत ज्यादा हार्ड है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, उसका और लार्ज भी हो चुका है, साइज में बड़ा हो चुका है, तो फिर आप मर्कसॉल जो मेडिसिन होती है वो काफी इफेक्टिव होती है। किसी भी तरीके की डैमेज हो या रेन्यूला हो चुका हो या किसी तरह का ट्यूमर अगर आपकी टंग में हो जाता है तो जो मर्कसॉल होती है काफी इफेक्टिव होती है। तो इसकी लोअर पोटेंसी में आप ले सकते हैं, 6 पोटेंसी में भी अगर अवेलेबल हो जाए तो आप 6 पोटेंसी ले सकते हैं या फिर 30 पोटेंसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और इस ऐसे केसेस में थूजा लेना भी इंपॉर्टेंट होता है। आप थूजा भी ले सकते हैं। तो थूजा आपको तब लेनी है जब आपको मतलब फर्स्ट डे जो होता है आप थूजा की एक डोज ले लीजिए, उसके बाद में सेकेंड डे से आप मर्कसॉल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही मेडिसिन की 2 बूंद का सेवन 30 पोटेंसी में लेना है और 2 बूंद का सेवन आपको हर 4 घंटे में दोहराना है ना। तो धीरे धीरे करके वो जो ट्यूमर होता है वो धीरे धीरे साइज में कम होकर तुरंत ही वहां से निकल जाता है। और सेकेंड मेडिसिन है जो वो है थूजा। अगर ट्यूमर हो गया है टंग में नीचे की तरफ, टंग के नीचे की तरफ या फिर टंग के एजेस में भी कभी कभी हो जाता है, तो जो एजेस में भी अगर किसी तरीके का ट्यूमर हो जाता है तो थूजा काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। वैसे भी रेन्यूला के केसेस में आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप दोनों ही मेडिसिन लीजिए। एक दिन आप थूजा ले लीजिए फर्स्ट डे और सेकेंड डे से फिर आप मर्कसॉल का स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर टंग के नीचे है और एजेस में भी है, उसका फेस जो है रेज्ड है और थोड़ा बहुत वहां पे अगर आपको पेन महसूस होता है तो आप थूजा की लोअर पोटेंसी 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी की 2 बूंद हर
3 घंटे में दोहरा सकते हैं और ज्यादा प्रॉब्लम होने पर हर 1 घंटे में भी आप दोहरा सकते हैं, है ना। जो रेनुला होता है इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, उसके बाद ही आप इस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करिए। तो आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।